शौर्य गाथा छत्रपति शिवाजी महाराज की। शत्रु के शासन में जब भगवे को मिटाया जाता था, मजहब के नाम पर मानवता का रक्त बहाया जाता था। नभ में आतंक के काले बादल चारों ओर अंधेरा था। सत्य सनातन भगवे को शत्रु से आकर घेरा था। तब जीजा माँ के आंचल से सूर्य दीप आयन मिला। एक सिंह ने धारा पे जन्म लिया, शिवराया जी को नाम मिला। लेकर नाम शिवाजी का जब एक मराठा लड़ता था, तब एक मराठा 100 शत्रु पर ही भारी पड़ता था। मन में रखकर वीर शिवाजी दी आवाज भवानी को, शत्रु के रक्त से लाल कर दिया पावन खेल के पानी को। जो देखा था शिवराजे ने वो सपना साकार हुआ। अटक से लेकर कटक तरफ से भगवे का विस्तार हुआ। अपनी मातृभूमि के नाम किया। 52 साल की आयु में ही देवलोक प्रस्थान किया। भारत माँ के रजत घर की दिव्य कीर्ति खोई होगी, शिवराजे को खोकर खुद भारत माँ भी रोई होगी। स्वराज्य कुठेच स्मारक पाहणार महाराजांचं इतकं मोठं राजाचा आपल्या राज्य पुढे भोगणी बघू शकत नाही खरंच शोध कुठार धावू कसर मीच स्वतःला पाहू कसर या मावळातून मावळून तू कधीच गेला माझ्या दक्खन का शिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो गया है। जब उसे आगरा में कैद किया था तब शहंशाह और मौत दोनों की नजरों से बच के भाग गया था। अंतरस के बरार भी कोई अच्छी खबर नसीब नहीं हुई। तो जैसा दुश्मन अब मिलेगा कहाँ? जन्नत के दरवाजे खुले रखना, शेर आ रहा है।
उनका राज बिखर जाता है, मगर ऐसे हुआ नहीं। सन 1680 छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत के बाद मराठा साम्राज्य एक 24 साल के युवा ने संभाला। एक ऐसे युवा जिनको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 16 भाषाएं आती थी, जिन्होंने कई ग्रंथ संस्कृत में लिखे हैं। वो केवल बुद्धि से होशियार नहीं थे, बल्कि उनकी शरीर संपदा भी अच्छी थी। वो मलखम, भाला फेंक और घुड़सवारी में भी अव्वल थे। कवि कलश सुविद सहायक थे, योद्धा थे, नीत निपुण भी थे, यूं कहे कि संविद नायक थे। कुल आयु मात्र 30 वर्ष, 120 युद्ध किया, पानी का खप्पर भर भर कर धरती माता को शुद्ध किया। भाला था 65 किलो वजन, लाशों पर लाश बांटता था खंड अकाल काल जैसा बैरी का शीश काटता था। पकड़ू था या कि पखेरू था, चेतक सा तेज उड़ा घोड़ा, जिस ओर मुगल दिख जाते थे फौरन उस ओर मुड़ा घोड़ा। सब लोग करें कामना यही, सब लोग करें कामना यही, भारत हो सदा अखंड अजय, मुट्ठियां खींच करके बोलो संभाजी महाराज की जय। लेके आ, तलवार लेके आ, हजार लेके आ जा। कटार लेके आ, तलवार लेके आ, हजार लेके आ जा, आ जा। धोखे से बंदी बना लिया कुछ घर के ही गद्दारों ने, जंजीरों में जकड़ लिया उन दूध मक्कारों ने। औरंगजेब ने शर्त रखी, चुनाली ने अंगीकार करो, दे दूंगा राजपाट सारा, इस्लाम अभी स्वीकार करो। इतना सुनकर कवि कलश हंसे, बोले किससे सामना पड़ा, पहचानो रावण सभा बीच बजरंग बली का ओझ खड़ा। संकट में
हो यदि धर्म कभी, तो फिर बेकार जवानी है। बिन खौले शाम बहे रग में वो खून नहीं है, पानी है। आंखों में खून उतर आया, जिह्वा से फूटे अग्निदेव। जय जय दी भवानी गूंज उठा, गूंजा हर 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 महादेव। सब ओर घेर कर संभा को फिर शुरू मौत का खेल किया। कोड़े मारे, पत्थर फेंके और दर्द का मेल किया। नाखून बुखार दिए फौरन, पर्ची से छील दिया तन को। होकर के क्रूर पेश पकड़े, खींचा झटका तोड़ा मन को। बनकर मशाल जो उठे सदा उन हाथों को पहले काटा। फिर अंगद जैसे पांव को टुकड़ों टुकड़ों में था छाटा। मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुगलों में। क्यों अहंकार में झूल गए, छावा हंस करके बोल पड़ा, क्या शेर शिवा को भूल गए। दुश्मन की कुटिल कुचालों को उसने पल में कर दिया ढेर। सुनकर दहाड़ ऐसा लगता, छावा ही था बड़ा शेर। हो कितना भी विकराल युद्ध, हो कितना भी विकराल युद्ध। पौरुषी सदा पछाड़ेगा, खुद महाकाल घट में उतरे उसका काल बिगाड़ेगा। संपूर्ण मराठा बोल पड़ा, संपूर्ण मराठा बोल पड़ा। जय धर्मवीर अविनाश की जय, बुद्धियां खींच करके बोले संभाजी महाराज की हाथी घोड़े तो तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा। ये कहानी हो गया मध्य सेवक का आखिरी मुद्रा स्वीकार कीजिए राजे। जा रहे हैं आपके शत्रुओं के चोट पर लगने। हमने कहा था हम नमक है महाराज, नमक नहीं चंदन हो गई। तुम तिलक हमारे माथे का, कविताएं खत्म हुई राजे, अंत में जीत आपकी हुई। तुम तिलक हमारे माथे का। हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये नहीं चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस पार कर दो और बना दो एक सितारा।